गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म कोटा केमिस्ट्री पे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन क्या है एंड किस किस ने अपनी थ्योरी दी थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये भी हमने देख लिया था। कंटेंट क्या था ये भी हम देख चुके थे बच्चों। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एंड डायग्रामेटिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया था, इसकी थ्योरी रह गई थी। ठीक है, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं क्लास अपन। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में भी हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जब मैं बता रहा था और हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा था कि किसने दी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली सर जे थॉमसन ने। कब प्रपोज किया था बेटा? 1897 में सर जे थॉमसन ने एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। प्रैक्टिकली उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा कि कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। कब? 1897 में। प्रपोज किसने किया था? सर जे थॉमसन ने 1897 में बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, किस तरीके से बताया उन्होंने बेटा डिटेल्ड में स्टडी की कैथोड रेज के बारे में। और जो कैथोड रेज जनरेट हो रही थी वो कहां से आई, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी आप इसे बोलते हैं, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हैं। तीनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या था बेसिकली, देखो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी बेटा। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे क्या था? मेटल की सीट लगाई हुई थी। मेटल की दो प्लेट लगाई हुई थी। एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये वाली है और एक ये वाली प्लेट है। दोनों एंड्स पे डिस्चार्ज ट्यूब के दो मेटल की प्लेट लगी हुई थी, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है आपके पास, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें इन्होंने क्या किया, एयर को फिल कर दिया बहुत लो प्रेशर पे, या फिर कोई और सी गैस भी आप ले सकते हैं, वो इन्होंने भर दी थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब इन्होंने ऐसा किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विलियम क्रोक्स जब इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली बोला था कि जो गैस होती है बेटा वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, बहुत लो पुअर कंडक्टर होती है। बट उन्होंने कुछ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेट किया कि टेम्परेचर अगर मैं क्या कर रहा हूं, या वोल्टेज अगर मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई कर रहा हूं, और प्रेशर में क्या कर रहा हूं, बहुत ही कम प्रेशर कर रहा हूं, तो जो एयर है या जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब में ली हुई है वो क्या है, कंडक्शन शो कर रही है, यानी उसमें से कुछ रेज हैं जो निकल रही हैं, ये उन्होंने बताया था। तो सेम एक्सपेरिमेंट यहां पर इन्होंने फॉलो किया। क्या किया? वोल्टेज इन्होंने लिया बेटा समथिंग अबाउट 10,000 वोल्ट, अबाउट 10,000 वोल्ट। ठीक है, और प्रेशर इन्होंने लिया था 0.00 mm। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने ये प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई किया बेटा, इन्होंने क्या देखा कि कैथोड साइड से कुछ रेज जनरेट हो रही हैं जो टुवर्ड्स द एनोड मूव कर रही हैं। जब ये एनोड की तरफ मूव कर रही थी तो डिस्चार्ज ट्यूब के या फिर कैथोड प्लेट के अपोजिट साइड में जो प्लेट थी, जब ये रेज वहां टकराई तो ये क्या कर रही थी बेटा, ये ग्रीन ग्लो दे रही थी। क्या दे रही थी? ग्रीनिश ग्लो, जिसे फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस साइड पे ग्रीन ग्लो दे रही है, मतलब इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जनरेट कहां से हो रही होगी, कैथोड प्लेट से जनरेट हो रही हैं, इसलिए इन्होंने इसे नाम दे दिया कैथोड रेज। क्या नाम दे दिया था बेटा? कैथोड रेज नाम दे दिया था। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है किस तरीके से जनरेशन हुआ, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं यही इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था। ठीक है, कैथोड रेज में क्या है, ये नेगेटिव पार्टिकल्स है। कैसे पता लगा है नेगेटिव पार्टिकल्स है? क्योंकि टुवर्ड्स द पॉजिटिव ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव है। कैसे? क्योंकि जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के वो नेगेटिवली चार्ज, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के वो पॉजिटिवली चार्ज।
सो जो नेगेटिवली चार्ज था वो कैथोड है और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो एनोड है। सो जो रेज है वो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि रेज कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्या है, पार्टिकल्स। उन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया गया बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया, ठीक है। हमने लिखा हुआ है यहां पर, सब कुछ देख लीजिए आप अच्छे से, नोट डाउन कर लो, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिए बेटा अच्छे से। देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज देखते हैं। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। फर्स्ट थिंग, कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ये कैसे प्रूव हुआ बेटा, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक शार्प ऑब्जेक्ट रखा उन्होंने, सेम कैथोड इलेक्ट्रोड की बराबर में उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा। तो जैसे ही कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है उसका सेम शेडो कैथोड रेज के जस्ट अपोजिट वाली साइड पे ट्यूब पे उसका शेडो बन रहा था। तो इससे क्या शो हुआ कि जो कैथोड रेज है वो क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही होती, इधर उधर हॉरिजॉन्टल किधर भी भग रही होती, जिगजैग मोशन हो रहा होता, तो शेडो जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वैसा का वैसा शेडो नहीं बन रहा होता, कुछ अलग शेडो बन रहा होता ट्यूब पे, ऑपोजिट साइड ऑफ द कैथोड। बट जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, मतलब जो साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट रखा था ट्यूब में, एज इट इज शेडो उन्हें अपोजिट साइड पे मिल रहा था, जो ये शो करता था कि जो कैथोड रेज हैं वो ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही करती हैं। समझ में आया। सेकंड पॉइंट है बेटा, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लाइट पैडल रखा ट्यूब में, और जब कैथोड रेज ट्रेवल करने लगी और जैसे ही वो लाइट पैडल व्हील से टकराई तो वो व्हील क्या होने लगा, रोटेट होने लगा, जिससे ये शो हुआ कि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल से बना होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे पता लगाया उन्होंने कि नेगेटिव चार्ज है या नहीं है। पहली बात तो मैंने अभी आपको बताया कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था बैटरी के, जो इलेक्ट्रोड थी इसलिए एनोड नाम दे दिया, उसकी तरफ मूव कर रही थी इसलिए हमने बोला उसे कि नेगेटिवली चार्ज है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया डिस्चार्ज ट्यूब के चारों तरफ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने इस तरीके से कनेक्ट किया बेटा कि जैसे ही जो वोल्टेज और प्रेशर है वो सेट कर रहे थे तो जो कैथोड रेज निकल रही थी वो किधर जा रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रही थी। जो उन्होंने टर्मिनल लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कैथोड रेज मूव करने लग गई, जो ये शो करती हैं कि रेज कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्सन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा था, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, जो ये शो कर रही थी कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ था उसे वो क्या कर रही थी, हीट भी कर रही थी ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। जैसे वो ट्रेवल कर रही थी उस ऑब्जेक्ट से टकराई तो उन्हें अपनी क्या कर दी, हीट उसे ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या शो कर रहा है बेटा कि उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बांधा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड लगाने से उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग कर रही हैं, उसकी जो ट्रेवलिंग है स्ट्रेट लाइन की उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ साउथ पोल उन्होंने लगा के चेक किया कि क्या
कैथोड रेज में मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है या नहीं। तो जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कैथोड रेज क्या कर रही थी, अपने जो उसका पाथ था उससे क्या कर रही, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो ही जा रही थी बार बार मैग्नेटिक फील्ड लगाते। तो इससे ये पता लगा हमें कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे प्रोड्यूस फेंट ग्रेनिश फ्लोरेसेंस। ये तो हमने देख लिया कि जैसे ही वो टकराई डिस्चार्ज ट्यूब से अपोजिट साइड ऑफ द कैथोड, एक ग्रीनिश ग्लो दे रही थी, जहां पर हमने क्या कर रखा था, कोटिंग की हुई थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, तो कौन सा ग्लो दे रही थी, वो ग्रीन कलर का, जिसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे आर मेड टू फॉल ऑन मेटल सच एज टंगस्टन, कॉपर। एक्सरेज की तरह भी बिहेव करती है जब हम क्या करते हैं, इसे मेटल पे गिराते हैं। कौन सी मेटल, टंगस्टन हो गई, कॉपर हो गई, तो ये एक्सरेज की तरह भी बिहेव करती है। तो इट्स ऑल अबाउट दी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैथोड रेज। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। एंड फाइनली हम बोलेंगे कि जो डिस्चार्ज ट्यूब साइंटिस्ट ने ली थी, जैसे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब दो ली थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बार बार देखा कि मैं डिफरेंट गैस लेकर या डिफरेंट क्या कर रहा हूं, मैं मटेरियल एयर यूज करके, एयर तो एक ही है, एयर और डिफरेंट गैसेस को मैं यूज कर रहा हूं, तो उनसे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उनका जो चार्ज है, उनका जो मास है, वो सब कुछ क्या है, सेम है, और पार्टिकल्स भी क्या है, सेम है। तो उन्होंने जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उन्हें नाम दिया बेटा इलेक्ट्रॉन। किसने नाम दिया था, स्टोनी ने, सर जॉन स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को भूलना मत। ठीक है, चलो, तो ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होती है। अब पढ़ लेते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन हम डिस्कवरी पढ़ते हैं प्रोटॉन की। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखना, लिखा है हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से हुई, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और बहुत ही इजी भी है। इंपॉर्टेंट तो है सही, इजी किस लिए, क्योंकि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर ली है। अब इसे समझने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ रेज है जो कैथोड से ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द एनोड, और एनोड के पीछे जो ट्यूब है वहां पर टकरा के ग्रीनिश ग्लो वो प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, इतना हमने समझा था। और जो कैथोड रेज हैं कैरीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, बट एटम हमें पता है बेटा, हमने जो प्रीवियस क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में थ्योरीज पढ़ी हैं, वहां पर हमने देखा है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रिकल नेचर हमने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में स्टार्टिंग में, वहां पर भी हमने पढ़ा कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वही बात कुछ समझ में नहीं आई, क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होंगे वहां पर, जबकि हम कह रहे हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो नेगेटिव पार्टिकल्स जहां होगा वहां पर सेम अमाउंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होगा, तभी हम कह रहे हैं कि किसी भी गैस हो या कोई भी एटम हो, व्हाटएवर वो गैस का हो, लिक्विड का हो, सॉलिड का हो, किसी का भी एटम हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मींस उसमें जितना चार्ज नेगेटिव होगा उतना ही चार्ज पॉजिटिव होगा। तो भाई बात कुछ समझ में नहीं आई साइंटिस्ट को भी उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया वापस से डिस्चार्ज ट्यूब लेके। और वो साइंटिस्ट कौन थे, गोल्डस्टीन थे। कौन थे, गोल्डस्टीन, जिन्होंने क्या किया था बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी की थी, जिसे हम प्रोटॉन्स के नेम से भी जानते हैं। और ये डिस्कवरी हुई थी आपकी 1886 में। कब हुई थी, 1886 में सर गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी की। किस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी की, ये अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, सेम मेथड उन्होंने फॉलो किया। अब की बार उन्होंने क्या किया, जो कैथोड इलेक्ट्रोड ली थी वो अब की बार उन्होंने परफोरेटेड कैथोड ले ली बेटा। कौन सी, परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड, मतलब अब की बार उन्होंने जो कैथोड ली उसमें उन्होंने होल्स कर दिए। क्या कर दिए, होल्स बना दिए, ताकि जो रेज ट्रेवल करके आएंगी
एनोड की तरफ से वो इजीली कैथोड से वापस से पास हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। ठीक है, और कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ सेम है। देख लो आप, वोल्टेज हाई है, प्रेशर कम है, डिस्चार्ज ट्यूब है, एनोड है, कैथोड है। ये कैथोड है यानी ये नेगेटिव होगा, ये एनोड है यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, कनेक्शन भी सेम ही है, सिर्फ इस बार उन्होंने क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड कैथोड लिया। वोल्टेज जब उन्होंने अप्लाई किया, हाई वोल्टेज समथिंग अबाउट द 10,000 वोल्ट, एंड जो प्रेशर है उन्होंने कम किया 0.001 mm ऑफ मर्क्यूरी उन्होंने जब किया बेटा, तो उन्होंने क्या देखा, अब की बार जो रेज हैं वो एनोड से जनरेट हो रही हैं और किधर मूव कर रही है, कैथोड की तरफ। इस परफोरेटेड कैथोड से निकलकर इस ट्यूब पे टकराई और इस ट्यूब पे इन्होंने एक रेड ग्लो दिया। क्या दिया, रेड ग्लो दिया। किधर, कैथोड के साइड, अपोजिट साइड ऑफ द एनोड। कैसा ग्लो दिया बेटा उन्होंने, रेड ग्लो दिया, जो ये शो करता है कि वहां पर कुछ ना कुछ अदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट थे डिस्चार्ज ट्यूब में। और वो पार्टिकल्स कौन से थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स, और एसी रेज को जो टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रही हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे थे, उन्हें क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव रेज। बात समझ में आई? देखो सब कुछ हमने यहां पर लिखा हुआ है बेटा, देख लीजिए आप। हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो रेड ग्लो मिल गया हमें बिहाइंड द कैथोड। क्यों मिला, दीज रेज आर फॉर्म्ड एट द एनोड, हमें पता है, एंड दीज रेज स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब दैट प्रोड्यूस रेड लाइट और रेड ग्लो, पता है। सिंस दीज रेज आर फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड पे बन रही हैं या एनोड से ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं बच्चों, एनोड रेज या फिर पॉजिटिव रेज। ठीक है, अब इस एनोड रेज को एक और नाम देते हैं, कैनाल रे भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कैथोड के कैनाल से पास होती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कैनाल रेज। अब देखो बेटा एक्चुअली में क्या होता है, हो क्या रहा था, कैथोड से जो रेज निकल रही थी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, इलेक्ट्रॉन्स आप कह लें, अब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वहां से, वो जा रहे हैं एनोड की तरफ, और एनोड पे ग्लो दे रहे थे ग्रीनिश कलर का। ठीक है, अब इधर से वापस से टकरा के ये गए, तो आपस में क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली जब टकरा रहा था, तो या फिर आप बोलें कि किसी भी गैस का एटम नेगेटिवली एटम का हो या फिर मॉलिक्यूल्स का हो, उसमें जो चार्ज था वो जब टकराया तो एक पॉजिटिव चार्ज बना। क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, जो एनोड से मूव करके किधर जा रहा था, कैथोड की तरफ, और इसे ही नाम दे दिया हमने पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया बेटा, प्रोटॉन। तो आई होप आपको समझ में आई होगी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किस तरीके से हुई। कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ परफोरेटेड कैथोड लिया इस बार, और अब की बार जो रेज निकल रही है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या पॉजिटिवली रेज, देख लेते हैं, देन हमारा ये वाला खत्म होएगा पूरा पोर्शन। नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। देखो बेटा, ये देखिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। एनोड रे की प्रॉपर्टी भी सेम कैथोड रे की तरह ही होती है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कुछ डिफरेंस है, वो चार्ज में डिफरेंस है, आपको भी पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज हो रही है और यहाँ पर जो एनोड रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज, तो चार्ज का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो एनोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे भी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी उन्होंने कैसे चेक किया, एक ऑब्जेक्ट रखा तो सेम शेडो कहां पर बन रही थी, ट्यूब पे। ठीक है, इससे प्रूव हो गया। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल्स, उन्होंने लाइट शेडो, एक व्हील रखा लाइट व्हील का, पैडल व्हील, तो उस पर क्या हो रहा था, मटेरियल पार्टिकल्स क्या कर रहा था, उसे रोटेट कर रहा था, जिससे हमें पता लगा कि एनोड रेज में भी मटेरियल पार्टिकल्स होता है। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया एनोड रेज पे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पर, तो क्या हुआ, जो एनोड रेज है वो टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या नेगेटिवली
चार्ज प्लेट की तरफ क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई, जो ये शो करता है कि एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया एक्सपेरिमेंट पे या एपरेटस पे, तो जो एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिवली प्लेट की तरफ या पॉजिटिवली नोड पोल की तरफ जो मूव होना चाहिए, किसको, जो यहां पर रेज है, वैसे ही हुआ। देखो, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके परपेंडिकुलर में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो दे गेट डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स की तरफ रेज मुड़ गई, जिससे हमें ये वापस से पता लग गया कि जो एनोड रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है बेटा। एंड लास्ट थिंग, when hydrogen gas taken in a discharge tube, the positively particles produced in the anode rays are called protons. जब हमने हाइड्रोजन गैस को लिया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, जो क्या थे, प्रोटॉन थे। तो ये है एनोड रेज की प्रॉपर्टी एंड कैथोड रेज की प्रॉपर्टी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आपसे पूछ ली जाता है, तो अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हमने देख लिया है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देन हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है तीनों पे, मास क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मास रेशो क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा एंड कीप लर्निंग। बाय।